नमस्कार। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे एकाधिकार बाजार के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपैरिजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एकाधिकारी के बारे में बात करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है। अब तक हमने बाजार की दो चरम स्थितियों अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार का अध्ययन किया, परंतु वास्तविक जीवन में इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन सन 1933 के बाद से किए जाने लगा है। इस वर्ष इंग्लैंड में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपैरिजन तथा अमेरिका में प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा लिखित पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपैरिजन प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों के प्रकाशन के पश्चात अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तथा संतुलन निर्धारण का महत्व बहुत बढ़ गया। अपूर्ण प्रतियोगिता एक विस्तृत संज्ञा है जिसमें बाजार की कई स्थितियों सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य रूप से एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार के बारे में चर्चा हो। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत से विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ विक्रेता होते हैं और द्वैधाधिकार के अंतर्गत केवल 2 विक्रेता होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी दृष्टि से भिन्न होती है। अतएव वस्तु विभिन्नता एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता होती है। वस्तु विभिन्नता ब्रांड के नाम पर हो सकती है, ट्रेडमार्क के नाम पर हो सकती है, गुणभेद के नाम पर हो सकती है, पैकिंग अथवा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं या सेवाओं के अंतर के रूप में हो सकती है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, फॉरहेंस है, सेंसोडाइन है आदि टूथपेस्टों का उत्पादन करने वाली फर्में एकाधिकार प्रतियोगिता के उदाहरण है। इसी प्रकार बाजार स्थिति में फर्म एकाधिकारी भी है तथा प्रतियोगी भी होती है। इसलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का एक मिश्रित रूप होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का लक्ष्य ट्रेडमार्क पर एकाधिकार है, कोई दूसरी फर्म इसका प्रयोग नहीं कर सकती, परंतु दूसरी फर्म अपने ट्रेडमार्क के अंतर्गत नहाने के साबुनों का उत्पादन कर सकता है, जैसे हमाम है, प्रिच है, केमे है, डिटॉल है आदि। अन्य शब्दों में
लक्ष्य साबुन के प्रतिस्थापन के उत्पादन करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की बाजार की स्थिति में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों ही की विशेषताएं पाई जाती है। बाजार की इस स्थिति में प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं तथा उनकी वस्तुएं निकटतम प्रतिस्थापन होती हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता की यह है कि कोई दूसरा उत्पादक बिल्कुल उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम कि इनकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, यह क्या अर्थशास्त्री द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि जेएस बेंच के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, एकाधिकारी प्रतियोगिता उस उद्योग में पाई जाती है जहां काफी मात्रा में छोटे विक्रेता हो जो विभिन्न पर साथ ही निकट स्थानापन्न बेच रहे हों। दूसरी परिभाषा हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह प्रोफेसर बामोल के शब्दों में है। एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय उस बाजार ढांचे से है जिसमें विक्रेताओं का अपने अपने उत्पादन में एकाधिकार होता है। वे एकमात्र विक्रेता हैं परंतु उन पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के विक्रेताओं के महत्वपूर्ण प्रतियोगी दबाव का भी प्रावधान होता है। इस तरह से हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा की बात कर रहे हैं।